हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो दिल होता है उसकी इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में बाकी अंगों से कहीं ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिल अगर सही प्रकार से काम कर रहा है, सही प्रकार से चल रहा है, तो हमारा जीवन भी सही प्रकार से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही अगर हमारे दिल ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देता है और हमें हार्ट अटैक आ जाता है और भी कई बीमारियां हो जाती है, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई गानों में भी सुना होगा कि जो शब्द होता है दिल, उसका यूज़ कई जगहों पर किया जाता है। कहा जाता है कि हमारा दिल आपके पास में है, हमारा दिल कहीं खो गया है। अगर दिल कहीं खो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उसकी जान के जो लाले पड़ जाएंगे, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहानियों में, गानों में, कई जगहों पर इस शब्द का यूज़ किया जाता है, दिल का। तो इससे ही पता चलता है फ्रेंड्स कि दिल की यानी कि हृदय की इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। दिल है तो ये जहाँ है, ये संसार है, ये दुनिया है। अगर दिल नहीं तो कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है दिल, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा जो हृदय होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो हृदय है उसका आकार शंकु के आकार का होता है। आप लोगों ने शंकु देखा होगा। शंकु का जो आकार है वो कैसा होता है, नीचे की ओर से जो शंकु होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर की ओर से शंकु संकरा होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय होता है, नीचे की ओर से चौड़ा होता है, ऊपर की ओर से संकरा होता है। फ्रेंड्स, हम वजन की बात करते हैं तो हमारा जो हृदय है उसका जो भार है, उसका जो वजन है वो लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। फ्रेंड्स, हमारा जो हृदय है उसकी हम स्थिति की हम बात करें, कहाँ पर स्थित होता है, तो फ्रेंड्स हमारा जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा कहाँ पर स्थित होती है? हमारी जो छाती होती है उसके नीचे की ओर पीछे यहाँ पर जो वक्ष ये जो गुहा, यहाँ पर पीछे की ओर जो गुहा है उसे वक्ष गुहा कहा जाता है। वक्ष गुहा के हल्की बाईं ओर जो हृदय है उसकी स्थिति होती है। हम बात करें कार्य क्या होता है हृदय का, तो फ्रेंड्स हृदय का जो कार्य है वो होता है पंपिंग करना, यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। पंप करने के बाद में शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचाना। जिस प्रकार से हमारे घर में जो मोटर होती है वो हमारे घर के विभिन्न भागों तक पानी को सप्लाई करती है, ठीक उसी प्रकार हृदय का कार्य होता है पंप करने का। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मोटर को चलने के लिए, चालू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो हृदय है उसको कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड, ऊर्जा की सप्लाई जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है पेसमेकर के द्वारा, जिसे कहा जाता है एसे नोड। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि हृदय के जो पेसमेकर है उसमें खराबी आ जाती है तो उस वाल्व को बदलना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा वाल्व को बदला गया। तो फ्रेंड्स, जो वाल्व होता है उसे पेसमेकर कहा जाता है, ऐसे नोड कहा जाता है, जो कि हृदय को एनर्जी सप्लाई करने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है पंप करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि हृदयाघात आता है, हार्ट अटैक आता है। वो क्यों आता है? फ्रेंड्स, हमारे हृदय में ब्लड को लाने वाली और ले जाने वाली रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। उन रक्त वाहिनियों का जो आकार होता है वो पाइप नुमा होता है। जिस प्रकार से एक पाइप के अंदर होल पाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा पाइप के अंदर खाली स्थान होता है, होल होता है, उस खाली स्थान उसी प्रकार से रक्त वाहिनियां होती हैं। जब इन रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हमारे शरीर में लगभग फ्रेंड्स 200 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों के बीच में जमा हो जाता है तो रक्त वाहिनियों का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आता है कि रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह रुक जाता है, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, हृदयाघात कहा जाता है। फ्रेंड्स, समझते हैं हृदय की संरचना को।
फ्रेंड्स हमारा जो हृदय होता है उसके चारों ओर एक झिल्ली, एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरोकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरोकार्डियम। ये बाहरी आवरण होता है फ्रेंड्स, पेरोकार्डियम। ठीक उसी प्रकार हृदय के अंदर की ओर जो आवरण पाया जाता है इसे कहा जाता है इंडोकार्डियम। क्योंकि ये अंदर है इसीलिए इसे इंडोकार्डियम कहा जाता है और बाहर वाले आवरण को कहा जाता है पेरोकार्डियम। फ्रेंड्स जो इंडोकार्डियम है और जो पेरोकार्डियम है इसके बीच के अंदर जो आवरण पाया जाता है उसे कहा जाता है मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम। फ्रेंड्स हमारा जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, उसके अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं। ऊपर के जो चेंबर होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं, नीचे के जो चेंबर होते हैं वो निलय कहलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मछलियों में ऐसा नहीं होता है। मछलियों का जो हृदय होता है वो 2 चेंबर वाला हृदय होता है। हमारे अंदर 4 चेंबर वाला हृदय होता है और मछलियों के अंदर 2 चेंबर वाला हृदय होता है। उनके हृदय में जो ऊपर की ओर का जो चेंबर पाया जाता है उसे अलिंद कहा जाता है और नीचे की ओर जो चेंबर पाया जाता है उसे नीले कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मेंढक, सरीसृप और जो उभयचर होते हैं। अब उभयचर क्या होते हैं? उभयचर वो होते हैं जो जल के अंदर भी पाए जाते हैं और जो थल के अंदर भी पाए जाते हैं, उन्हें उभयचर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो मेंढक होते हैं और जो सांप होते हैं, जो सरीसृप होते हैं यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं, और जो उभयचर होते हैं उनके अंदर जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठी होता है, 3 चेंबर वाला होता है। ऊपर की ओर जो 2 चेंबर पाए जाते हैं उन्हें अलिंद कहा जाता है, नीचे की ओर जो चेंबर होता है उसे निलय कहा जाता है। फ्रेंड्स जितने भी स्तनधारी होते हैं जिसके अंदर हम भी आ जाते हैं, उनके अंदर या मगरमच्छ के अंदर, स्तनधारियों के अंदर 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। ऊपर के जो कोष्ठ हैं वो अलिंद कहलाते हैं, नीचे के जो कोष्ठ हैं वो निलय कहलाते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलिंद है और जो निलय है वो दाईं ओर और बाईं ओर स्थित होता है। फ्रेंड्स बाईं ओर जो अलिंद होता है उसे बायां अलिंद कहा जाता है और बाईं ओर जो निलय होता है उसे बायां निलय कहा जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स दाहिनी ओर जो अलिंद पाया जाता है उसे दाहिना अलिंद कहा जाता है। उसके नीचे दाईं ओर जो निलय पाया जाता है उसे दायां निलय कहा जाता है। फ्रेंड्स दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में वाल्व पाया जाता है जिसे त्रिवल्ली कपाट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसे द्विवल्ली कपाट कहा जाता है। यानी कि बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में पाए जाने वाले कपाट को क्या कहा जाता है? द्विवल्ली कपाट। ठीक उसी प्रकार दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे कहा जाता है त्रिवल्ली कपाट। फ्रेंड्स दायां अलिंद और दायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय, ये दायां अलिंद और दायां निलय और ये बायां अलिंद और बायां निलय, इसके बीच में जो विभाजन दीवार पाई जाती है इसे विभाजन रेखा कहा जाता है। ये इन अलिंद निलय के बीच में जो दीवार आप देख सकते हैं इसे विभाजन दीवार कहा जाता है। ये इनको सेपरेट करने का, पृथक करने का कार्य करती है। दायां अलिंद और दाएं निलय को और बायां अलिंद और बाएं निलय को बीच में से पृथक करने का जो कार्य है वो करती है विभाजन रेखा या विभाजन दीवार। फ्रेंड्स हमारे हृदय में रक्त को ले जाने और लाने का जो कार्य है वो रक्त वाहिनियों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स हमारे हृदय में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। फ्रेंड्स जो धमनी होती है वो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, और जो शिरा होती है वो हमारे विभिन्न अंगों से हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। यानी कि शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य कौन करती है? धमनी करती हैं। कहाँ से ले जाती हैं? हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं विभिन्न अंगों तक। कौन? धमनियाँ। उसी प्रकार से जो शिरा होती है वो हृदय में अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है। अब कहाँ से लेकर आती है? विभिन्न अंगों से
शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त है उसको लाने का कार्य शिरा द्वारा किया जाता है, उन्हें कहा जाता है महाशिरा। क्या कहा जाता है? महाशिरा। महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लाया जाता है, अशुद्ध रक्त को लाया जाता है शुद्ध करने के लिए। ठीक उसी प्रकार महाधमनी, इसे महाधमनी आप देख सकते हैं, ये जो महाधमनी है, ये जो महाधमनी है यहाँ पर, ये महाधमनी क्या काम करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती है। और जो महाशिरा होती है, जो महाशिरा होती है वो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, जब रक्त वाहिनियों के आगे की ओर पल्मोनरी वर्ड का यूज़ किया जाए, पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया जाए, तो इन रक्त वाहिनियों का जो कार्य है वो उल्टा हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो शिराएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, जब ये जो धमनी है, ये जो शिरा है, इसके आगे की ओर जब पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया जाए, तो इनका जो कार्य है उल्टा हो जाता है। पहले धमनियाँ शुद्ध रक्त को लेकर के जा रही थी अंगों तक, लेकिन जैसे ही हमने पल्मोनरी लगाया, पल्मोनरी धमनी शब्द लगाया, पल्मोनरी धमनी शब्द लगते ही इसका कार्य उल्टा हो गया। ये अब क्या कर रही है? अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जा रही है। क्या कर रही है? अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जा रही है, फुफ्फुस में ले जा रही है। ठीक उसी प्रकार से जो शिरा है उसका कार्य पहले था अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर के आना हृदय के अंदर, लेकिन जैसे ही इसके आगे की ओर पल्मोनरी शब्द लगा, पल्मोनरी शब्द लगते ही पल्मोनरी शिरा हुआ। पल्मोनरी जो शिरा है उसका जो कार्य है वो क्या होता है? वो होता है फेफड़ों से, फुफ्फुस से जो शुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक लेकर के आना। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं हृदय के कार्य करने की प्रणाली क्या होती है, कार्यप्रणाली क्या होती है, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में कि जो बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हृदय है। इस हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। ये ऊपर की ओर 2 चेंबर, नीचे की ओर 2 चेंबर। मैंने आपको बताया था ऊपर की जो 2 चेंबर हैं उन्हें अलिंद कहा जाता है, और नीचे की ओर जो 2 चेंबर पाए जाते हैं उन्हें नीले कहा जाता है। फ्रेंड्स, अलिंद को इंग्लिश में अट्रियम भी कहा जाता है। अट्रियम क्या कहा जाता है? अलिंद को अट्रियम इंग्लिश में। तो इसी प्रकार से जो नीले है उसे कहा जाता है वेंट्रिकल। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। अब चूंकि यहाँ पर ये दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड स्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है दायां अलिंद यानी कि राइट अट्रियम। उसी प्रकार से ये जो है ये लेफ्ट साइड स्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट अट्रियम। ठीक उसी प्रकार से नीचे की ओर ये जो नीले है ये यहाँ पर ये राइट साइड स्थित है, इसलिए इसे कहा जाता है दायां नीले, राइट वेंट्रिकल। ठीक उसी प्रकार से ये जो नीले है ये बाईं ओर स्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जो धमनियाँ होती हैं उनका कार्य होता है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो धमनी है ये यहाँ से जो बायां जो नीले है, बायां लेफ्ट जो नीले है वहाँ से शुद्ध रक्त को ये ऑर्गन यानी कि अंगों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। ये देख सकते हैं आप, ये तीर के निशान से दर्शाया गया है। ये जो धमनी है ये लेफ्ट नीले से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से लाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो शरीर के जो विभिन्न अंग है, जो ऑर्गन है, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है इसको ये जो तीर का निशान दर्शाया गया है, यहाँ से अशुद्ध रक्त को ये हृदय में लाने का कार्य कौन कर रहा है? ये शिरा कर रही है। चूँकि ये
शरीर के, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न अंगों से ला रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है महाशिरा। क्या कहा जाता है? महाशिरा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेना कावा। वेना कावा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो महाधमनी है उसे कहा जाता है एरोटा। क्या कहा जाता है? एरोटा। ऑर्टा। क्या कहा जाता है? ऑर्टा। वेन कावा और ऑर्टा। महाधमनी को कहा जाता है ऑर्टा और महाशिरा को कहा जाता है वेन कावा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महाधमनी है वो तो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जा रही है, उसी प्रकार से जो महाशिरा है तो फ्रेंड्स, जो महाधमनी है वो शुद्ध रक्त को निलय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा रही है, और जो महाशिरा है वो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का कार्य कर रही है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी धमनी के आगे की ओर पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया जाए, पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया जाए, तो जो धमनी है उसका जो कार्य है वो उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो धमनी है वो शुद्ध रक्त को विभिन्न हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी शब्द का यूज़ होते ही ये जो धमनी है इसका कार्य बदल गया है। अब ये क्या कर रही है? अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक यानी कि फुफ्फुस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो अशुद्ध रक्त जो है उसको फेफड़ों तक, फुफ्फुस तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रही है? पल्मोनरी धमनी। यहाँ पर अशुद्ध रक्त को पहुंचा रही है और यहाँ पर जो है वो शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी, लेकिन पल्मोनरी शब्द का यूज होते ही ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फुफ्फुस तक पहुंचाने यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करने लगी। ठीक उसी प्रकार से हम शिराओं की बात कर लेते हैं। अगर शिरा के पीछे पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया जाए, पल्मोनरी वर्ड का यूज़ किया जाए, तो शिराओं का कार्य भी बदल जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो शिराएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती हैं। कहाँ पर लेकर के आती हैं? हृदय में लेकर आती हैं। लेकिन जैसे ही हमने पल्मोनरी शब्द लगाया इसके आगे की ओर, तो इसका जो कार्य है वो बदल जाता है। पहले अशुद्ध रक्त को ये शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का कार्य कर रही थी, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी शब्द का यूज़ होने से इसका कार्य बदल गया है। अब ये यहाँ पर फुफ्फुस से, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य कर रही है। अब देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से आता है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमारे जो ऑर्गन है, हमारे जो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, वहाँ से अशुद्ध रक्त जो हमारा हृदय है उसके राइट अलिंद में जाता है। ये राइट अलिंद में जा रहा है। फिर यहाँ से जो ट्राइकोस्पिड वाल्व पाया जाता है, त्रिवलय कपाट पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि हृदय के दाहिनी ओर त्रिवलन कपाट पाया जाता है और हृदय के बाहिनी ओर द्विवलनीय कपाट पाया जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से हमारे जो विभिन्न अंग है, शरीर के जो विभिन्न अंगों से जो जो रक्त होता है, वो जैसे ही अशुद्ध रक्त कहाँ पर पहुँचता है? ये पहुँचता है राइट अलिंद में, राइट अट्रियम में, यानी कि राइट अलिंद में पहुँचता है। फिर यहाँ से ये जो रक्त है वो आता है राइट निलय में, राइट वेंट्रिकल में आता है। और जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल में आता है अशुद्ध रक्त, तो ये जो ट्राइकोस्पिड वाल्व है यानी कि त्रिवलनीय जो कपाट है वो बंद हो जाता है। फिर यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो पंप कर दिया जाता है हृदय के द्वारा, और ये पंप होकर के कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में पहुँच जाता है। और किसके माध्यम से पहुँचता है? ये पहुँचता है पल्मोनरी धमनी के माध्यम से पहुँचता है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी को कहा जाता है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि ये धमनी फेफड़ों की ओर जा रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। और जो फिर उसके बाद में होता क्या है? अब ये जो अशुद्ध रक्त है वो निलय से फेफड़ों में पहुँच तो गया, अब फेफड़ों में रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर कैसे होता है? हम जब सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों पे चली जाती है, जहाँ से रक्त के अंदर हमारे जो फेफड़ों हैं, हमारे जो फुफ्फुस हैं, वहाँ से ऑक्सीजन का ब्लड में आदान प्रदान होता है और यहाँ से रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो उस रक्त को
यहाँ पर पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय के लेफ्ट आर्ट्रियम में लाया जाता है, यानी कि बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद में आने के बाद में जो हमारा जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ पहुँचता है? बाएं नीले में चला जाता है। बायां अलिंद और बाएं नीले के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक कपाट पाया जाता है, जिसे कहा जाता है द्विवलनीय कपाट या द्विवलनीय कपाट कहा जाता है। जो ये कपाट जैसे ही यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम से जैसे ही शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यानी कि बाएं नीले में आता है, तो ये कपाट बंद हो जाता है। अब यहाँ से जो रक्त आया है वो एरोटा यानी कि महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है हृदय की कार्यप्रणाली। एक बार और समझ लेते हैं। तो पहले जो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से आया? शरीर के विभिन्न अंगों से आया। पहले कहाँ पर? अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया? पहले शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिरा द्वारा आया राइट अलिंद में, यानी कि दाएं अलिंद में आया। फिर यहाँ से गया दाएं नीले में गया वैसे ही ये ट्राइकोस्पिड जो वाल है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ से जो नीले में आने के बाद में अब ये जो रक्त है, ये जो अशुद्ध रक्त है, इसे पहुँचा दिया जाता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा फुफ्फुस में, फेफड़ों में। अब यहाँ पर रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। प्योर होता है रक्त, फिल्टर होता है। फिर यहाँ से फुफ्फुस वेन यानी कि फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ पर आ जाता है? ये रक्त शुद्ध होने के बाद में ये रक्त को पहुँचा दिया जाता है बाएं अलिंद में, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में, बाएं अलिंद में पहुँचा दिया जाता है। अब बाएं अलिंद से ये शुद्ध रक्त पहुँच जाता है बाएं नीले में। जैसे ही शुद्ध रक्त बाएं नीले में पहुँचता है, ये जो वाल्व है द्विकोष्पिड ये बंद हो जाता है। फिर यहाँ से इस शुद्ध रक्त को महाधमनी एओर्टा के माध्यम से कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी हृदय की कार्यप्रणाली। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।